एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका आज 4th पार्ट है। आप जितने भी आपको जैसा पता है कि जो भी पत्रकारिता का एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी के लिए सीरीज़ चलाई जा रही है। इसमें सभी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जीके हो गया, जो भी आपके बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इसी तरीके से सीरीज़ चलेगी आपकी जब तक आपके एग्ज़ाम्स एंट्रेंस नहीं हो जाता है, एमजेएमसी या बीजेएमसी किसी भी स्टेट का। और साथ ही अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट प्रेस कमीशन इन द ईयर। आपके ऑप्शन है 1952, 1955, 1959 या 1960। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1952। 1952 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है पहला प्रेस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। द फर्स्ट प्रेस कमीशन जो है आपका वो 23 सितंबर 1952 को जो है JS राधा राज अध्यक्षा जो है उनकी चेयरमैनशिप में, जो जस्टिस थे ये, उनकी चेयरमैनशिप में जो है ये कमीशन जो है फॉर्म किया गया था 23 सितंबर 1952 को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये देखने के लिए कि प्रेस की इंडिया में क्या स्थिति है, इस चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए ये जो है प्रेस कमीशन का जो है गठन किया गया था। प्रेस कमीशन ने अपनी जो पहली रिपोर्ट सबमिट करी थी पूरे साल की वो 1954 में करी थी और उसमें कुछ रिकमेंडेशन करे थे उन्होंने कि जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन है उसको किस तरीके से काम करना चाहिए, उसको उन्हें पूरा एनालाइज करके अपनी जो रिपोर्ट है वो 1954 में करी थी। मैं ये जो आपको की पॉइंट्स बताती हूँ वो इसलिए बताती हूँ कि मैं इन्हीं सब के क्वेश्चंस बनाने से बेहतर है कि मैं आपको एक क्वेश्चन उठा के बाकी सब चीज़ों के एक्सप्लेनेशन दे दूँ। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। इसलिए मैं कोई भी एक हम क्वेश्चन उठाया करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन पूरा करा करेंगे कि बाकी उससे जुड़े जो भी फैक्ट्स होते हैं वो आपके की पॉइंट्स में जो है कवर हो जाए। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस काउंसिल एक्ट पास्ड इन द ईयर। ऑप्शंस आर 1960, 1955, 1959 या 1968। ओके, इसमें ऑप्शन जो है गलत हो गया है। इसमें जो ये 1965 होना चाहिए। जो 1965 में आपका पहला प्रेस काउंसिल एक्ट आया था, बाद में जो इसके अमेंडमेंट्स होते रहे हैं टाइम टू टाइम वो चेंजेस हैं, लेकिन जो पहली बार आपका प्रेस काउंसिल एक्ट आया था वो आया था 1965 में। तो 1965 जो इसका करेक्ट आंसर है। इसके की पॉइंट देख लेते हैं। जो 1965 है, 1965 एक्ट का जो आपका प्रेस काउंसिल एक्ट है वो आपको ये बताता है कि ये जो है इसमें एक चेयरमैन होगा और 25 अदर मेंबर्स होंगे और उन 25 मेंबर्स में जो है वो 3 जो है वो पार्लियामेंट को जो है रिप्रेजेंट करेंगे और 13 जो है वो वर्किंग जर्नलिस्ट में से होंगे और जो बाकी 6 हैं वो क्या करेंगे, वो एडिटर्स, मतलब वो किसी भी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसके मैनेजमेंट को देखेंगे और जो बाकी बच जाएंगे वो वैसे लोग होंगे जो स्पेशल नॉलेज रखेंगे या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखेंगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस, लॉ, लिटरेचर, कल्चर। तो ये सब इसके अंदर बताया गया था प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इंटरनेट सोसाइटी। ऑप्शंस आर मैडम क्यूरी, प्यारे क्यूरी, विंडसर्फ या फ्लेमिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विंडसर्फ। विंडसर्फ ने जो है इंटरनेट सोसाइटी जो है फॉर्म करी थी। इनके साथ एक और भी थे, उनका नाम था बॉब कैन। तो ये दोनों ने मिलकर जो है 1992 में इंटरनेट सोसाइटी का जो है गठन किया था और इसलिए इनको फादर्स ऑफ द इंटरनेट भी बोला जाता है। और इसका मिशन क्या था कि क्यों ये इंटरनेट सोसाइटी जो है फॉर्म करी गई थी, टू प्रमोट द ओपन डेवलपमेंट, इवोल्यूशन एंड फॉर द यूज़ ऑफ इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के इवोल्यूशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो है इंटरनेट सोसाइटी जो है स्टार्ट की गई थी, फॉर्म करी गई थी 1992 में, और जिससे लोग इसका बारे में जान सके, अवेयर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है फ़ायदा उठाया जा सके। और जिस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी आपका एरा को बदल रही थी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी वाला एरा आ रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोपोगेंडा बनाया दोनों ने और उसके बाद इंटरनेट सोसाइटी का जो है गठन किया। अगला क्वेश्चन, उससे पहले ये देख लेते हैं, इसी तरीके की सीरीज़ आपकी हिंदी वाले चैनल पे भी चल रही है। आज ये सीरीज़ नहीं हो पाएगी लेकिन कल होगी, तो मैं उसमें जो है अब थोड़ा ये सोच रही हूँ कि अब अलग क्वेश्चंस डालेंगे ताकि आधे क्वेश्चंस हमारे उधर कवर हो जाए और आधे हमारे इधर कवर हो जाए, तो जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्योंकि सेम क्वेश्चन करने में हम लिमिटेड क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और अगर हम उस पर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और इस पर तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस जो है कवर कर पाएंगे एग्जाम से पहले। तो अगला क्वेश्चन है, विच प्रेस कमीशन अपोज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जर्नलिस्ट।
तो किसने कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता का पत्रकारों के लिए जो है वो अपोज किया था, मतलब कि ये नहीं होना चाहिए। कौन से प्रेस कमीशन ने किया था? वो प्रेस कमीशन, सेकंड प्रेस कमीशन ने किया था। जब आपका 1978 में प्रेस काउंसिल एक्ट आया था, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके थ्रू जो है सेकंड प्रेस कमीशन का गठन हुआ था। तो उसने इस चीज़ का अपोज किया था कि जर्नलिस्ट को जो है फ्री होना चाहिए, मतलब वो एकदम फ्री तरीके से काम करें, उन पे किसी भी तरीके का बर्डन या फिर कह सकते हैं कि उन पे किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, वो फ्री होने चाहिए अपना काम करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड प्रेस कमीशन। सेकंड प्रेस कमीशन ने जो है अपोज किया था कोड ऑफ कंडक्ट का जर्नलिस्ट के लिए। इसके की पॉइंट्स हैं कि जो सेकंड प्रेस कमीशन है 1978 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, May 29, जैसा मैंने आपको बताया। तो सेकंड प्रेस कमीशन ने यही बताया कि प्रेस को एक माइंडलेस एडवाइजरी मत बनाओ कि वो बिना बेतुकी बातें करे बस, या फिर उससे कोई उस पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके, वो इस तरीके का ना हो। प्रेस के पास फ्रीडम होनी चाहिए अपने आप को काम करने के लिए, और एक रिस्पॉन्सिबल प्रेस का जो है गठन होना चाहिए, एक फ्री प्रेस होनी चाहिए। तो वो ये सेकंड प्रेस कमीशन ने इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट का जो है अपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच कंट्री येलो जर्नलिज्म स्टार्ट। येलो जर्नलिज्म जो है कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया या अमेरिका। तो ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। अमेरिका से जो है येलो जर्नलिज्म आपका स्टार्ट हुआ था। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो येलो जर्नलिज्म समझ लेते हैं पहले, येलो जर्नलिज्म क्या होता है। येलो जर्नलिज्म जो है येलो प्रेस होता है, इसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम रिपोर्ट जो पेश करते हैं वो ज़्यादा रियल न्यूज़ नहीं होती है फैक्ट्स के साथ, और उसमें क्या होता है कि हम ऐसी हेडलाइंस देते हैं कि लोग जो है अटेंशन देते हैं उस हेडलाइन को, और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग। ये लोग पहले के टाइम पे अमेरिका में ये स्टार्ट हुआ था। मतलब हम एक तरीके से येलो जर्नलिज्म में जो है फैक्ट्स को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। जो स्पेशली आपके आजकल यूट्यूब पे देखने को मिलता है वो येलो जर्नलिज्म हम कह सकते हैं, कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है गलत खबरें फैलाई जाती है, र्यूमर्स फैलाए जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट येलो जर्नलिज्म इट। अगर आप ज़्यादा येलो जर्नलिज्म को समझना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, वो चेकआउट कर लेना। और इसके बाद ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था कि आपके अमेरिका से, जब आपका अमेरिकन ग्लाइडेड एज चल रहा था। ग्लाइडेड एज मतलब जब जिस टाइम पे अमेरिका में टेक्नोलॉजी वाला एरा चल रहा था, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ पे रेल रोड्स बन रहे थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जिस टाइम पे देखने को मिल रहा था अमेरिका में इन द एज ऑफ 1890 उस टाइम पर। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी ने जो है न्यूज़पेपर को भी जो चीपर बना दिया था। न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश होने लग गए थे, और फिर उस टाइम पे 2 न्यूज़पेपर थे आपके, दो, एक तो न्यूयॉर्क था और एक था आपका जो जोसेफ पुलिट्जर का था न्यूयॉर्क वर्ल्ड, और दूसरा था विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट का न्यूयॉर्क जनरल। तो इन दोनों के बीच में जो है वो एक तरीके से कंपटीशन चल रहा था, और ये दोनों ही न्यूज़पेपर अपनी सेल को बढ़ाने के लिए येलो जर्नलिज्म स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो स्टार्ट हुआ था ये अमेरिका से येलो जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ था। साथ ही करंट अफेयर्स की पोस्ट के लिए या फिर किसी भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको अगले दिन जो है उस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही ज्वाइन चैट पे भी आके मुझसे किसी भी तरह की क्वेरी पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच न्यूज़पेपर डिड राजा राम मोहन रॉय क्लोज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेस एक्ट। राजा राम मोहन रॉय ने अपना कौन सा न्यूज़पेपर जो है गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो प्रेस एक्ट बना रखे थे, बहुत सारे एक्ट आए थे, मैंने शायद कराए भी है बहुत पहले डेवलपमेंट ऑफ प्रेस के उस पर, उसमें सारे ही एक्ट मैंने डिफाइन कर रहे हैं, तो आप वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके सिराजुल अखबार, मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी या बंगाल हेराल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार को जो है राजा राम, ये पर्शियन न्यूज़पेपर था, जो मिरात अखबार था आपका पर्शियन न्यूज़पेपर था। ये बकिंगम की मदद से जो है राजा राम मोहन रॉय ने ये स्टार्ट किया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा ट्रुथ दिखाने की कोशिश कर रहा था कि लोगों को, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा इसको झेल नहीं पाई, और उसने कैसे भी करके इस न्यूज़पेपर को जो है इसके पीछे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होने लग गए थे, जिसके बाद एक प्रोटेस्ट के उस पर राजा राम मोहन रॉय ने इसको बंद कर दिया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब मैंने इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी जोड़ दिए हैं, और कल से जो वीडियो आएगी उसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब हम कुछ उसमें बेसिक जो ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री किसी भी क्वेश्चंस उठा लेंगे,
उसके अलावा आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, जो करंट अफेयर्स में भी वो हम पढ़ेंगे जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर पूरा, मैं ये कहूँ कि आप पूरा जनवरी से लेके जितने एक एक दिन के 50-50 करंट अफेयर याद कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बस वही करंट अफेयर्स हम उठाएंगे, फालतू के कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ने हैं। और साथ ही जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, वो मैं सब इसमें इंक्लूड करती रहूँगी धीरे 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 करके। तो इसका जो क्वेश्चन है कि इस बार हमारी इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में, तो इसके ऑप्शन है 143, 142, 150 या 180। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 142। 142 जो है रैंक है आपकी इंडिया की। इसमें टोटल 180 कंट्रीज होती हैं इस फ्रीडम में, इस इंडेक्स में, सॉरी। तो इसका की पॉइंट देख लेते हैं कि इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड 142nd पोजीशन अमंग 180 कंट्रीज। ठीक है, जो लेटेस्ट आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, ये कब रिलीज हुआ था? 20 अप्रैल 2021 को रिलीज हुआ था। और इंडिया की जो है 2020 में भी 142 रैंक ही थी। और नॉर्वे जो है वो 5वीं बार लगातार फर्स्ट नंबर पे रहा है, और फिनलैंड जो है, फिनलैंड और डेनमार्क जो है वो सेकंड नंबर पे रहा है, और थर्ड प्लेस पे डेनमार्क जो है आपका थर्ड प्लेस पे रहा है। मतलब इसी तरीके से जो पिछले साल की रैंक थी वही इस साल हुई है। और सबसे ज़्यादा लास्ट प्लेस पे 180th प्लेस पे जो है वो आपका एरिट्रिया है। तो ये आपकी पोजीशन से इनको याद कर लीजिएगा, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। अब ये जो हमका वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स होता है वो कौन जारी करता है? ऑप्शन है आपके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड बैंक, BCCI या इंटरनेशनल जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन जारी करता है? इसका करेक्ट आंसर है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है आपकी, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है, इसे जारी करता है। तो ये इंडेक्स जो है हर साल जारी होता है। ये एक इंटरनेशनल जर्नलिज्म नॉट फॉर मतलब प्रॉफिट बॉडी है, ये इसको बोलते हैं। और इसका क्या नाम है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और ये 180 कंट्रीज़ में जो है प्रेस की फ्रीडम की क्या सिचुएशन है उसको जो है एनालाइज करती है, उसके अकॉर्डिंग अपनी रैंकिंग जारी करती है। और उसमें हमारा जो भारत है वो 142 मतलब 142 रैंक पर है। ये मैंने इस बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसमें 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो साइंस से ये क्वेश्चन आया था, साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, यही दिखाने के लिए मैंने इसमें ऐड ऑन किया है कि लुईस पास्चर जो हैं वो इनमें से उन्होंने क्या बनाया था। तो पैस्चराइजेशन बनाया था, या फिर सारी जितने भी ऑप्शन रखे सब बनाए थे, माइक्रोबायल फर्मेंटेशन बनाया था, या वैक्सीन बनाई थी रेबीज़ और एंथ्रैक्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया था? तो उनका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। लुईस पास्चर ने ये सारी ही चीज़ों का डिस्कवरी की थी। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इजी आते हैं, सिर्फ फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। बहुत डीप नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ना ही घुमा फिरा कर आते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए, अगर आपको उसकी थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप बिल्कुल सही आंसर उसका कर देंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी आपका 2018 के DU के पेपर में पूछा गया था। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा है कि 8th शेड्यूल में आपकी कौन सी लैंग्वेज नहीं है? नेपाली, संथाली, खासी या संस्कृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज खासी। खासी जो है आपका 8th शेड्यूल में नहीं है। बाकी नेपाली, संथाली, संस्कृत ये सब इंक्लूडेड है। अभी बाद में जब जुड़ी थी तो नेपाली संथाली तब जुड़ गई थी, लेकिन खासी कोई लैंग्वेज नहीं है जो इंक्लूडेड आपके 8th शेड्यूल में। तो ये आपके 10th क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए आज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और थैंक यू सो मच।